अब हम एडमिन पैनल में जाएंगे, होस्टिंग से बगैर पासवर्ड लगाए यहाँ से डायरेक्ट हम एडमिन पैनल पे जा सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो हम एडमिन पैनल में जाएंगे और कंप्लीट साइट, जो मैंने कहा कि कंप्लीट साइट किस तरह आप बना सकते हैं, तो आप टेम्पलेट और डेमो ऐड करके कंप्लीट साइट बना सकते हैं आधे घंटे के अंदर। कंटेंट किस तरह राइट करना है, उस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन किस तरह आपने बनानी है, तो उसके लिए आप गूगल बार्ड या चैट जीपीटी यूज़ कर लें और वेबसाइट के मुख्तलिफ सेक्शंस बनाएं और वहाँ पे राइट करें जो भी आपने, जिस तरह की भी आपने वेबसाइट बनानी है। अब ये हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है और अपने काम की प्लगइन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये होस्टिंगर एआई असिस्टेंट प्लगइन है, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इसका मैंने आपको तरीका सिखाया था किस तरह आप एआई के ज़रिए जो है आर्टिकल या पोस्ट राइट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि वो, हाँ चलें, प्लगइन आपने प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसका मैं अभी नाम बताता हूँ आपको। इनवाटो एलिमेंट्स, ये नाम आपने याद रखना है या लिख लेना अपने पास, इनवाटो एलिमेंट्स। ठीक है, ये प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी है। ये नंबर 1 पे आ रही है, इनवाटो एलिमेंट्स। इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपने और एक्टिवेट कर दें। ठीक है, ये इन्वाटो एलिमेंट्स एक्टिवेट होगी। अब हमने यहाँ पर अपीयरेंस में जाके थीम चेंज करना है। थीम कौन सा करना है, कोई भी चूज़ कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आपने यूज़ करना है। तो हम पहले भी हमने ये थीम यूज़ किया था, अभी दोबारा हम यही थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। एस्ट्रा, एक्टिवेट। ठीक है, अब ये थीम एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है, इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करना है। बिल्ड विद टेम्पलेट्स, ये ट्राई विद द न्यू एआई बिल्डर, इसको छोड़ दें, ये वाला कर लें, बिल्ड विद टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपने ये ब्लॉक एडिटर के जरिए भी किया जा सकता है, बीवर बिल्डर के जरिए भी किया जा सकता है और एलिमेंटोर के जरिए भी किया जा सकता है। ज़्यादा यूज़ होने वाली ये चीज़ है। ठीक है, ये ब्लॉक एडिटर है, एलिमेंटोर है और ये बीवर बिल्डर, इनकी बनिस्बत कम यूज़ होता है, तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंटोर को। और इसके बाद आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपने टेम्पलेट लगाना है। हम यहाँ पे पर्सनल साइट और पोर्टफोलियो एंड सीवी, ये वाली वेबसाइट हम बनाएंगे। पर्सनल साइट, पोर्टफोलियो एंड सीवी का टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपने जो भी आपका आपकी नीश है उससे रिलेटेड ये जो है टेम्पलेट यूज़ कर लेना है। ठीक है, फिलहाल मैं ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी फ़ोटोज़, ठीक है, वो भी हम बनाएंगे, इसका कंटेंट भी चेंज करेंगे, सारा कुछ करेंगे इसके अंदर। तो खैर ये व्यू आ रहा है, आपने क्या करना है, स्किप एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, कलर स्कीम यहाँ से जो आपको अच्छी लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ये वाली कर रहा हूँ। ठीक है, ये कलर स्कीम। उसके बाद फ़ॉन्ट्स अगर आपने चेंज करने हैं तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट्स उठा लेना है जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है अच्छा ये वाला, तो इस, ठीक है, या ये कर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये व्यू भी आपको नज़र आ रहा है साथ में, ये कर लें। कलर्स का भी आ रहा है, ये कलर्स चेंज हो रहे हैं, देखें। ये करते हैं तो ये देखें, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ये वाला बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। और ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला पॉपिंस लेटो। और भी चेक कर लेते हैं। चलिए ये वाला कर लेते हैं, एंड वाला आखिरी। कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अ, अपने बारे में बताना है ना, क्योंकि ये जो है अ, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये आपसे है ना डेटा ले रहा है कि आप अपना नाम बता दें, आप क्या चीज़ हैं वो बता दें। ठीक है,
तो इसको फिल किए बगैर सबमिट किया जा सकता है, तो आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मुकम्मल होगा, उसके बाद फिर हम आगे के स्टेप्स को देखेंगे। ये आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है और ये नज़र आ रहा है, तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज के अंदर कंफर्म कर दें अगर मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, आवाज़ क्लियर है, ठीक है, चलें। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलें जी, अब हम अपनी साइट को देख लेते हैं कि हमने क्या कारनामा किया। अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें, जो टेम्पलेट उठाया था ना वो सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। जो टेम्पलेट हमने उठाया था वो नज़र आ रहा है यहाँ पे सारा कुछ। अब इस टेम्पलेट को हमने ऐसा बनाना है जो हमें रिफ्लेक्ट करे ना, हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, हमारे पोर्टफोलियो को, हमारे वर्क को रिफ्लेक्ट करे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटोर, इस पर क्लिक करना है आपने। इसको नए टैब में ओपन कर लें, ठीक है, नए टैब में ओपन कर सकते हैं, या फिर और ये नए टैब में ओपन कर लिया ना मैंने। अब आपने डैशबोर्ड में वापस भी जाना है। हमने असल में क्या करना है, हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो साइट, यानी मुकम्मल एक साइट बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर फिर मैंने पोर्टफोलियो को चुना, क्योंकि ये पोर्टफोलियो बहुत एक अहम चीज़ होती है जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो एडिट विद एलिमेंट और जब किया आपने, तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे साइज कम करना पड़ेगा आपको, ये 100% है ना, तो इसको आप कम करके यहाँ से कंटिन्यू बटन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो नज़र आ जाए, कंटिन्यू करना है। अब क्या करना है, अब आपने ये हाई आई एम, ठीक है, और नीचे आपने अपना नाम लिखना है, अपना पहले काम लिखना है और नाम बाद में लिखना है जहाँ पे नाम की ज़रूरत हुई। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है नाम, तो ऊपर नाम लिखेंगे हम लोगों की जगह में। तो यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है, वेब डिज़ाइनर कर देते हैं, जो भी आप हैं वो लिखना है आपने, वेब डिज़ाइनर बेस्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, या पंजाब, क्योंकि मियामी एक स्टेट का नाम था। पंजाब या पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमने काम करना है, हम पाकिस्तान कर देते हैं। उसके बाद जो है आपने ये इमेज तब्दील करनी है, अपनी इमेज लगा देनी है। तो यहाँ पे अगर आपने अपनी नहीं लगानी, ठीक है, अपनी नहीं लगानी, हम क्या करेंगे, बिंग पे जाएंगे, इमेज क्रिएटर के ऊपर, ठीक है, इमेज क्रिएटर के ऊपर, और यहाँ पे हम एक इमेज क्रिएट करेंगे एक प्रॉम्प्ट लिख के। हम उसको कहेंगे इस तरह की ना हमें इमेज चाहिए और ये हमें क्रिएट करके दे दो। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये सारी डिटेल इसको दे दें, कोई कोई मसला नहीं है, बाद में हम प्रॉम्प्ट चेंज भी कर सकते हैं। आई नीड एन AI headshot reflecting my work as a website designer। ये बस मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लें जो जैसे क्या नाम है, एज ए गर्ल आप लिख लें, एज ए गर्ल, एज ए मुस्लिम गर्ल, तो फिर वो पर्दे के साथ तस्वीरें आ जाएंगी। तो मुख्तलिफ मतलब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट यूज़ करके अपनी कोई इमेज क्रिएट कर लें, और ओरिजिनल अगर आपने यूज़ करनी है तो ओरिजिनल यूज़ कर लें, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये क्रिएट इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने अभी वो करके नहीं रखी हुई ना डाउनलोड, या फिर मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो कोई भी इमेज आपने लगानी है तो उसको यूज़ कर ले। तो यहाँ पर जो है AI की मदद से मैंने एक इमेज जनरेट की है, 4 हो गई है जनरेट, लेकिन ये मुझे ना ये वाली मैं यूज़ कर लेता हूँ कि आई वांट टू मैंने लिख दिया ना, इस वजह से इसने भी आई वांट टू लिख दिया। खैर, इसको
कर देते हैं AI हेडशॉट रिफ्लेक्टिंग माय वर्क एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर। ये अकेला हम करके देख लेते हैं। ये वाली लगा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आके आपने ये जो इमेज है, एक इमेज या कोई भी इमेज आपने तब्दील करनी है, यहाँ पे इमेज और यहाँ पे आपने चूज इमेज, इस तरफ ये आ जाएगा बार। अपलोड कर देनी है वो फोटो डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके, और फिर सिलेक्ट करनी है यहाँ से सिलेक्ट। ठीक है, ये देखें ये वाली इमेज आ गई। स्क्रॉल डाउन, फिर पैशनेट विजुअल डिज़ाइनर, ये वगैरह वगैरह ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको आपने किस तरह एडिट करना है, इनको आप या तो खुद से कर लें अगर आपको आइडिया है खुद से करने का ना, या फिर चैट जीपीटी से आप करवा लें। उसको बताएं कि इस तरह के मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक चेंजेस इन दिस, आई एम अ वेबसाइट डिज़ाइनर। आई एम अ वेबसाइट डिज़ाइनर डीपली पैशनेट अबाउट विजुअल डिज़ाइन। अच्छा, ये तो वही सारा कुछ इसने ऐड कर दिया ना। इसको हम न्यू चैट ओपन करेंगे और इसको वैसे ही बोलेंगे कि मेक एन इम्प्रेशनेबल ठीक है, बायो एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर, और इसको वर्ड दे देंगे इन 150 वर्ड्स। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसको आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं कर देना, या कंटेंट आपने AI से लिखवाना है तो एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, आपने इसको रीड करना है। एज अ सीजन्ड वेबसाइट डिज़ाइनर आई ब्रिंग अ ब्लेंड ऑफ क्रिएटिविटी, टेक्निकल prowess एंड यूज़र सेंट्रिक अप्रोच टू एवरी प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही आपने सिंपल गूगल करना है, और गूगल ट्रांसलेट पे जाके, ये मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। डीप जाया जाए तो फिर पता नहीं क्या क्या कितना टाइम लग जाए वेबसाइट बनाने को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश उर्दू और इसका ये रीड कर लेना ना ट्रांसलेशन, अगर आपको इन वर्ड्स की समझ नहीं आ रही है, किसी एक की समझ नहीं आ रही, तो इस तरह आपने चैट जीपीटी से अपना वो लिखवा लेना है बायो, और यहाँ पे आपने ऐड कर देना। ठीक है, इसी तरह अच्छा यहाँ पे देखें मैंने जैसे कॉपी किया ना और पेस्ट किया, तो एज इट इज़ देखें जिस तरह चैट जीपीटी में बैकग्राउंड में ये ब्लैक, ये ब्लैक तो नहीं है लेकिन ब्लैक की ही शेड है कोई, ये कलर है, इसी तरह यहाँ पे कॉपी हो गया। तो वेब के अंदर ये होता है कि अगर आपने कहीं से भी कॉपी किया ना कुछ भी, तो एज इट इज़ फॉर्मेट के साथ वही कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर इसके लिए अंडू कर देना है, कंट्रोल Z से अंडू कर दें इसको। ठीक है, ये अंडू नहीं हो रहा तो यहाँ से हिस्ट्री में जाके अंडू कर देते हैं, हेड टाइटल इमेज चूज। ठीक है, ये अंडू हो गया यहाँ पे ना, ये देखें। अब आपने इस खाने के अंदर पेस्ट करना है इसको, फिर फॉर्मेट वो वाली नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नीचे भी इसी तरह तब्दीली करनी है, इसी तरह आपने इमेजेस चेंज करने हैं। और इमेजेस बनाने कैसे हैं वो आप AI यहाँ से क्रिएट कर लें। अगर आपके पास कैनवा है, ठीक है, यहाँ पे कैनवा भी है मेरे पास, तो कैनवा पे जाके भी मैं एक बैकग्राउंड की इमेज चूज़ कर लूँगा और बना लूँगा जो मेरी उसको रिफ्लेक्ट कर रही होगी। यहाँ से किसी और टीम में जाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपने एक कीवर्ड राइट करना है। ठीक है, कवर फॉर वेबसाइट डिज़ाइनर। ठीक है, जो भी आपकी नीश होगी, जो भी आपका काम होगा उससे रिलेटेड जो है ना कवर, वो कर लें, आप ढूंढ लें। ये देखें, ठीक है, हम ये वाला उठा लेते हैं।
नहीं, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला उठा लेते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन लोगो, और इसको हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लगाना है ना, इस वजह से यहाँ पे हमने लगाना है। ये रीसेंट प्रोजेक्ट आपका दिखाना, यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट दिखाना है, सॉरी। तो हम ऐसा करते हैं, यही वाला उठा लेते हैं एज ए सैम्पल, ये वाला बेस्ट डिज़ाइन साइट डिज़ाइन, इसी को उठा लेते हैं हम और वहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि रीसेंट प्रोजेक्ट दिखाना है ना हमने। तो प्रोजेक्ट की इमेज काफ़ी है, यानी पूरी एक आपने वेबसाइट बनाई, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी इमेज काफ़ी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये रिसेंट वर्क मेरा हो जाएगा, मैं जो दिखा रहा हूँ। ये आपका रियल होना चाहिए, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपका रियल वर्क होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट के अंदर ईमानदारी और जो है वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। किसी दूसरे का वर्क उठा के ना दिखाएं किसी को कि ये मैंने बनाया है। हाँ, यूँ कह सकते हैं ऐसा मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ऐसा कह सकते हैं। ये देखें रीसेंट प्रोजेक्ट्स, और ये हमने लगा दिया कि इस तरह की मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। आगे इसी तरह आपने ये इमेजेस तब्दील करनी है, कैनवा से ले लें या फिर एआई से जनरेट कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में कर दें, मैं आंसर कर दूंगा, मैं चेक करता हूँ अभी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, तो यहाँ पे मैं अपना लगा लेता हूँ me@salmanfareed.com। आपने अपनी साइट का नाम दे दें और इसका साइज कैसे छोटा करना है, यहाँ से ये H1 लिखा हुआ है ना, ये H2 लिखा हुआ था, H3 कर दें इसको। H3 से हो जाएगा काम? नहीं, साइज नहीं छोटा हो रहा है इससे, तो साइज हम स्टाइल में जाके छोटा कर लेंगे। ये स्टाइल है और यहाँ पे जाके हम छोटा कर सकते हैं। अच्छा, ये ना हमें प्रो करना पड़ेगा, तो खैर साइज छोटा करना इतना मुश्किल बात नहीं है, अगर आपके पास ये एलिमेंट और प्रो है तो आप वहाँ से आसानी से साइज कम ज़्यादा कर किया जा सकता है। तो खैर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अपने जीमेल वाला ही लगा देता हूँ, ठीक है। सलमान फरीद, ठीक है, @gmail.com। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। विजुअल डिज़ाइनर की जगह आप यहाँ पर अपना नाम लिख दें। और ये एडिट कहाँ से होगा, ये फुटर पार्ट है ना, ये एडिट कहाँ से होगा, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ। हेडर और फुटर का ताल्लुक थीम से होता है आमतौर पे, ठीक है, थीम से होता है, तो ये थीम में जाके एडिट होगा। अभी अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद इसका प्रीव्यू कैसे करना है आपने, यहाँ पे आपने ये आंख बनी हुई है ना, प्रीव्यू चेंजेस, इस पर क्लिक करना है आपने, तो आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ये देखें, ये हमने चेंज किया, बेस्ड इन पाकिस्तान वेब डिज़ाइनर, और ये चेंज किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने ये फ़ोटो चेंज की थी, अपना वर्क दिखाया था एक, सही है, अपना प्रोजेक्ट दिखाया था। उसके बाद हमने ईमेल एड्रेस चेंज किया। इसी तरह बाकी तमाम चीज़ें क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, आपने सिर्फ एडिट विद एलिमेंट और करना है। नेक्स्ट, ये हम बाकी चीज़ें क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ। कॉन्टैक्ट फॉर्म बड़ा अहम चीज़ होती है। अगर आपकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं लगा हुआ तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट किस तरह करेंगे, तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को बना लेते हैं, और कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाने के साथ हम इसको टेस्ट भी करेंगे कि वाकई सबमिट करने से ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अभी ये जो बना बनाया हमें मिल गया, ज़रा इसको पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अगर आ रही हो तो यहाँ पे क्लाइंट अपना नाम लिखेगा, ठीक है। मैं सलमान फरीद हूँ, मैं अपना नाम लिखूंगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा, ताकि ये वेबसाइट वाला बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। और मैं कहता हूँ आई वांट टू मेक अ बिजनेस वेबसाइट कैन यू सेंड मी डिटेल्स अबाउट बजट, ठीक है। मैं बजट के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट वाले को कहता हूँ कि ग्रामर की गलती आ गई नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, वो कह रहा है, चले सही कर लिया। आई वांट टू मेक अ बिजनेस, वेबसाइट नहीं लिखा, वेबसाइट
कैन यू सेंड मी डिटेल्स अबाउट बजट। यहाँ पे एक और कर लेते हैं, चलें इतना ही काफ़ी है, सबमिट करते हैं इसको ना। अच्छा सबमिट हो गया ये। इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने सिर्फ टेम्पलेट एक इंस्टॉल किया है और इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने क्या करना है, सिर्फ एडिट करना है इन सारी चीज़ों को। टेम्पलेट का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ऑलमोस्ट 90% वर्क डन हो चुका होता है, आपने सिर्फ 10% काम करना है और आपकी वेबसाइट तैयार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हेलो लिखा हुआ है और ये उस बंदे का नाम लिखा है, इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करना है सेम वे से आपने। अच्छा देखें कितना, यानी ये अगर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना वेबसाइट बनाने का, तो कितनी जल्दी आप वेबसाइट बना सकती हैं, कितनी जल्दी आप बना सकते हैं वेबसाइट अपनी। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक टेम्पलेट लगा के या कोई थीम लगा के या कोई डेमो लगा के उसमें एडिटिंग करनी है तो आप 1 घंटा 2 घंटे, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अभी यहाँ पे तो इतने मसले मसाइल नहीं आए, इतने प्रॉब्लम्स नहीं आए, टेक्निकलिटीज़ में नहीं हम पढ़े। हमने सिंपल एक वेबसाइट बनाई है टेम्पलेट के ज़रिए। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपने लिंक्स दे देने हैं। लिंक कैसे डालना है, ठीक है, जैसे ये बिहेंस ड्रिबल लिंक्डइन लिखा हुआ ना, लिंक्डइन का हम करते हैं। यहाँ पर आपने लिंक्डइन पे क्लिक करना है और इस तरफ आइकन लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये मैं दोबारा दिखाता हूँ, आइकन लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे फिर दोबारा आपने लिंक्डइन पे क्लिक करना है। अगर आपने इनके लिंक नहीं देने बिहेंस के ड्रिबल के, तो इनको आप डिलीट कर दें। क्लोज क्लोज किया, डिलीट हो गया। इसको ना रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिएगा दोबारा, मैं अभी शेयर करता हूँ, कर दूंगा कुछ देर में। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर तो शायद अपलोड भी हो चुकी होगी जब तक ये क्लास खत्म होगी। अच्छा लिंक्डइन का हमने यहाँ पे लिंक देना है, तो यहाँ पे देखें ये लिंक लिखा हुआ है ना, ये देखें सिंपल लिंक लिखा हुआ है। तो करना क्या, हमने हमने जाना लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, अपना लिंक्डइन जो हमारा बना होगा, हमने उसके ऊपर अंदर जाना है, लिंक्डइन के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट साइन इन करूँगा। ठीक है, ये साइन इन हो गया मेरा अकाउंट। अब आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ये जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी शायद इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ये मी आ गया। ठीक है, ये, और यहाँ पे आपने ये वाला लिंक उठाना है और ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना और इसको अपडेट कर देना। ये अपडेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस में जाके आपने चेंजेस चेक करनी है, वाकई ये हो गया। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, ये लिंक्डइन क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये लिंक्डइन पे चला गया। सही है, तो इस तरह आप लिंक भी एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये लोगो हमारा रह गया, हेडर और फुटर रह गया, इसको भी हम कर लेते हैं 3 मिनट के अंदर एडिट। तो लोगो हम क्या करेंगे, लोगो हम बना लेते हैं कैनवा से ही। ठीक है, कैनवा पे हम दोबारा जाते हैं। वैसे एक लोगो मेरे पास रखा हुआ है लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा, फिर टाइम लग जाएगा, तो हम कैनवा से ही बना लेते हैं। इसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, हमारा काम हो गया सारा ये एलिमेंट और वगैरह का। अब हमारा आ गया थीम का काम, कि थीम का जो हेडर है फुटर है वो किस तरह हमने सेट करना है। अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। ठीक है, कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पर साइट आइडेंटिटी के अंदर हमने अपना वो लगाना है, लोगो लगाना है। ठीक है, यहाँ से हम लोगो बनाएंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन और स्क्वायर डिज़ाइन करेंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट वाला स्क्वायर ही होता है। और यहाँ भी हम साइड पे लोगोस के टेम्पलेट देख लेंगे, अगर कोई टेम्पलेट हमें पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई मसला नहीं है। सिंपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। ठीक है, और सलमान फरीद, क्योंकि उसमें उसने भी यही लिखा हुआ है ना, अपना नाम लिखा हुआ है, क्योंकि पोर्टफोलियो की वेबसाइट बन रही है। तो यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं और इसका स्टाइल चेंज कर लेंगे। स्टाइल कैसे चेंज करेंगे कैनवा से, तो ये इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, या ये और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं।
और चूंकि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ तो छोटा सा मैं टैगलाइन लिख दूंगा नीचे, वेब डिज़ाइनर। ये कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, ये वाली कर लेते हैं, वेब, या वेब गाय कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये स्क्वायर लोगो बन रहे हैं ना, इसको हम वाइड भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है आप में से कईयों को आती होगी, तो आप इसको जिस तरह का मर्जी आप लोगो बना लें। डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये भी डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे हम ये रिचर्ड हैरिस की जगह ये अपलोड कर दें। ये थोड़ा सा ना स्टक हो गया, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। उम्मीद है अभी आपको वेबसाइट बनाना ना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। अच्छा, मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, आपने कोई मैसेज किए। एक बार होस्टिंग से होस्टिंग परचेज करने का प्रोसीजर बता दें। चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ। डिफरेंस, अच्छा कोई क्वेश्चन है ही नहीं लगता है, सारे तवज्जो से देख ही रहे हैं आज। अच्छा ये देखें, ये पेंसिल बनी आ रही है नज़र आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो ये साइट टाइटल एंड लोगो, इसको रिमूव कर दें या चेंज लोगो पे क्लिक कर दें। चेंज लोगो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना लोगो अपलोड कर देंगे। अपना लोगो जब अपलोड करेंगे ना, ये ऊपर ना इस तरह के सजेशन दिए होते हैं कि इस तरह की इमेज लगाओ, ये करो वो करो। तो इन सजेशन को आपने मानना है तो माने, ठीक है। जैसे ये वाला थीम कह रहा है कि 180 बाई 180 बाई 60 पिक्सल्स का लोगो लगाएं, तो माननी है मान लें, नहीं तो अपनी चलाएं, कोई मसला नहीं है। सिलेक्ट कर लें, बेहतर ये है कि उनकी मान लें। ये इस तरह आपसे क्वेश्चन करेगा, तो इसको मैं फिलहाल स्किप क्रॉपिंग कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस तरह का लोगो नहीं चाहिए जो वाइड हो, मुझे स्क्वायर लोगो चाहिए, स्क्वायर लोगो चाहिए। अब ये इतना बड़ा लोगो आ गया है कि ये हेडर मेरा परेशान हो गया कि ये इतना बड़ा लोगो कैसे इसने बना लिया, क्यों लगा दिया इधर। बना तो लिया चले, क्यों लगा दिया इधर इतना बड़ा लोगो, अच्छा ही नहीं लग रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लोगो विड्थ, ठीक है, यहाँ पे आपने वो विड्थ रख देनी है लोगो की जो आप चाहते हैं, जितनी चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने 96 कर दिया, इसको मैं 48 भी कर सकता हूँ। ये 48 कर दिया तो 96 अच्छा नज़र आ रहा है, तो यही मैं रहने दूंगा और पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे साइट टाइटल ये लिखा हुआ है, सी एस ट्यूटोरियल कंप्लीट साइट ट्यूटोरियल, तो इसको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट का फॉर्म भी रेडी है, हमारी वेबसाइट का लोगो भी रेडी है। हमारी वेबसाइट का सिर्फ फुटर रह गया कि फुटर में हमने कॉपीराइट में अपना नाम लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिंक भी लगाने हैं, लिंक मैंने लगाना आपको सिखा दिया है कि किस तरह आपने लिंक्स लगाने हैं अपने। तो यहाँ पे सिर्फ मैं फुटर के अंदर अपना कॉपीराइट लगाऊंगा। वो कैसे लगाना है, आपने साइड में सबसे नीचे आपने चले जाना है, ठीक है। सबसे नीचे आप चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें विजुअल डिज़ाइनर पे, ये पेंसिल बनी हुई है, ठीक है। कॉपीराइट पे क्लिक करें और विजुअल डिज़ाइनर की जगह आप अपना वेब डिज़ाइनर लिख दें या जो भी आपने लिखना है, वेब डिज़ाइनर। चलें, अब हमारी वेबसाइट ना यूँ समझे कंप्लीट हो गई है, बस तसव्वुर कर लिया, क्योंकि हमने ज़रूरी सारे काम करके टेम्पलेट डालकर फॉर्म बना के सारा कुछ हमने कर लिया कंप्लीट। बाकी जो बारीकी वाली चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कौन सी फ़ोटो लगानी है, वो सारी आपकी मर्ज़ी है। किन किन के साथ आपने काम किया, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे कंपनीज़ का नाम लिखें आप। यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, व्हाट आई एम ऑसम एट, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एज ए वेब डिज़ाइनर आई कैन क्रिएट वेबसाइट्स, ठीक है, क्रिएट वेबसाइट्स, क्रिएट यूआई यूएक्स डिज़ाइंस फॉर वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद ब्रांड एक्सपीरियंस को यही रहने दें, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं एज ए आप वेबसाइट डिज़ाइनर, टेक्निकल टेक्निकलिटीज़ और कस्टम कोडिंग, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अपनी क्वालिटीज़ यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इसी तरह आप लोकल होस्ट पे सेम वे से, ये कोई मुश्किल काम नहीं किया मैंने, ठीक है, कोई डीप जाके मैंने काम नहीं किया, आपके सामने सारा कुछ किया है। तो इस तरह आप लोकल होस्ट पे भी मुकम्मल कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं टेम्पलेट यूज़ करके। और टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने एक शुरू के अंदर ना प्लगइन करवाई थी इन्वाटो एलिमेंट्स,
उसका यूज़ नहीं किया यहाँ पे, उसका यूज़ करके इस वेबसाइट को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है।